अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर अपने वादे के मुताबिक और उसी टॉपिक के साथ हाजिर हूं जिस टॉपिक के साथ मैंने आपसे वादा किया था कि हमारे पास नर्सिंग मदर्स में वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए न्यूट्रिशन क्या होनी चाहिए। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँ, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि वंस यू बिकम अ मदर देन इट्स नेवर अबाउट योरसेल्फ। एक बार जब आप माँ बन जाती हैं तो बस फिर आपकी ज़ात सिर्फ आपकी ज़ात से मुंसलिक नहीं है। आपकी ज़ात का जो हर अमल है वो आपके बच्चे की ज़ात से भी मुंसलिक है। यहाँ तक कि जो आपका खाना पीना है उसका असर भी आपके बच्चे की जिस्मानी सेहत से, आपके बच्चे की ज़हनी सेहत से, उसकी इम्यूनिटी से, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत से, हर चीज़ से मुंसलिक है। तो जो माँ बनने का फ़ैसला होता है बेशक ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, लेकिन जब आप माँ बनने का फ़ैसला करते हैं तो ये एक भरपूर ज़िम्मेदारी है। और जब ये फ़ैसला करते हैं तो ये फ़ैसला तभी करें जब आप इसको अहसन तरीके से निभा सकते हैं, क्योंकि आप जो करते हैं उसका असर आपके बच्चे पे डायरेक्टली पड़ता है और उसकी रिफ्लेक्शंस जो है वो ताहयात मुर्तकिब होती रहती हैं। यही से अब हम आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। आज हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक माँ जो खाती है, स्पेशली बच्चे के जो पहले 2 सालों की न्यूट्रिशन होती है, बच्चे के तब से जब से वो माँ की कोख में पल रहा होता है उसके पहले 2 साल की न्यूट्रिशन जो है उसकी पूरी ज़िंदगी का जो मेडिकल मैप है, जो उसका हेल्थ मैप है, उसको डिटर्मिन करती है। अगर पहले 2 सालों की न्यूट्रिशन और उससे पहले जब बच्चा माँ की कोख में था उस न्यूट्रिशन में माँ रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, या जिस टाइम वो बच्चे को दूध पिला रही थी माँ जिम्मेदाराना तौर से अपना रोल प्ले नहीं कर रही थी, तो बच्चा बेपनाह जिस्मानी बीमारियों का, ज़हनी बीमारियों का, उसका IQ भी कम हो सकता है, बहुत सारे डेंटल इश्यूज़ भी उसको हो सकते हैं, इन सब चीज़ों का शिकार हो सकता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो सकती है। यहाँ तक कि ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस की गई हैं कि अक्सर डायबिटीज़ की, एस्थमा की और कैंसर का रिस्क उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें बचपन में जिस टाइम माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं माँ ने अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल जो है वो नहीं रखा होता है। आइडियली तो एक औरत को प्रेगनेंसी से 2 साल पहले ही, न्यूट्रिशन तो वैसे सबको हमेशा ही अपनी अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी से 2 साल पहले ही अपनी बॉडी को इस तरह प्रिपेयर करना शुरू कर दिया जाए कि उसकी बॉडी जो है वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स का, डेंस न्यूट्रिएंट्स का एक रिजर्वायर बन जाए, एक हब बन जाए उसकी औलाद के लिए। क्योंकि आपकी जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है, जो डक्टल ग्लैंड्स होते हैं, वो आपके ग्रोथ हार्मोन्स वो एस्ट्रोजन से रेगुलेटेड होते हैं। जो आपका ब्रेस्ट टिश्यू होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन पे डिपेंड करता है। ये सारा हार्मोनल बैलेंस है, सब हार्मोन्स को बैलेंस में होना चाहिए। और जो क्रॉनिक न्यूट्रिशन डिप्राइवेशन होती है, बहुत अरसे तक जब आप अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखते हैं तो आपके इस तरह की हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ डिवेलप हो जाती हैं, जिनमें से एक PCOS भी है, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है, जो माँ के दूध का बनना है वो कम भी होता है, उसकी क्वालिटी भी गिरती है। और फिर इन चीज़ों को जो मैं न्यूट्रिशन के सारे टोटके बता रही हूँ वो भी हल करना उनसे भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे अपनी न्यूट्रिशन का तो हमेशा ही ख्याल रखें। और अगर आपने हमेशा ख्याल रखा है, और क्योंकि प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी मिनरल्स, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डिप्लेशन होती है, तो उसके बाद आपको क्या गाइडलाइंस चाहिए, आपको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और किन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, ये जो सारी वीडियो है ये उसी के बारे में है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। आइडियली कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जिसकी बहुत ज़्यादा ममानत हो उन माओं को जो बच्चों को दूध पिलाती है, जब तक कि बच्चे में कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो। लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आपके पास सिगरेट स्मोकिंग आ जाती है, आपके पास कैफ़ीन आ जाती है, आपके पास कॉफ़ी आ जाती है। क्योंकि जो कैफ़ीन है, जो निकोटीन है, जो आपके पास सिगरेट में होती है, वो ब्रेस्ट मिल्क से डायरेक्ट जो है बच्चे को जाती है, और ये बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम्स और बहुत सारे और इश्यूज़ कर सकती है। आपके पास जो रिफाइंड शुगर है, शुगर आपके पास माँ की बॉडी में भी और बच्चे की बॉडी में भी जिंक डिप्लीट करता है, जिंक को आपके पास कम करता है। जिंक आपके पास इम्यूनिटी में भी इन्वॉल्व है, जिंक आपके पास बॉडी के बहुत ज़्यादा फंक्शंस में इन्वॉल्व है। तो प्लीज़ वो मदर्स जो बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं वो रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल ना करें। वैसे भी जब आप रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करते हैं आपकी बॉडी के अपने न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ये सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। जितने भी जंक फूड हैं, जितने भी फ्राइड फूड आइटम्स हैं, इनका भी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट्स होते हैं, इसमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन और डिजीज़ करने वाले केमिकल्स होते हैं, और आप जो खाते हैं वो आपके बच्चे को ट्रांसफ़र होता है, और इससे आपके दूध की क्वालिटी, आपके दूध की क्वांटिटी, आपके दूध का फ्लेवर, आपके दूध की स्मेल और आपके दूध की तासीर, इस हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। और वो सारे जो असरात हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, आपके बच्चे पर, उसकी सेहत पर मुर्तकिब होते हैं।
इसके अलावा जितने भी हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं, ठीक है, उसका आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये जितने भी सनफ्लावर ऑयल है, कैनोला ऑयल है, मस्टर्ड सीड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ये जो सारे ऑयल्स हैं आपके पास, ये आपके पास दूध की प्रोडक्शन को कम करते हैं। हर्ब्स में 3 चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, पेपरमिंट का आपने इस्तेमाल नहीं करना, सेज का आपने इस्तेमाल नहीं करना, और गार्लिक का इस्तेमाल आपने मॉडरेशन में रखना है। वैसे तो गार्लिक बहुत अच्छा है बच्चे की सेहत के लिए, क्योंकि जो पेपरमिंट और सेज है ये आपके पास जो दूध की प्रोडक्शन है उसको आपके पास कम करते हैं, ठीक है। और जो गार्लिक है आपके पास, वो बॉडी से वैसे तो इन्फेक्शंस को वॉश आउट करता है, लेकिन उसका टेस्ट और उसकी स्मेल बड़ी पंजेंट और बड़ी सख्त होती है, तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। कुछ चीज़ें बच्चे के लिए लेग्जेटिव हो सकती हैं, लेकिन ये हर केस में अप्लाई नहीं होता, डिपेंड करता है केस टू केस। यानी बच्चे को डायरिया हो सकता है, बार बार पखाना आने की प्रॉब्लम हो सकती है, लूज टूल्स हो सकते हैं, जिसमें आपके पास खजूरें, इंजीरें, सूखे आलू बुखारे और बेरीज शामिल हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा कम इस्तेमाल करना है। पहले 2 से 3 महीने जब आप बच्चे को दूध पिलाएं तो कोशिश करें कि दालों का इस्तेमाल कंपैरेटिवली थोड़ा कम करें, और गोभी का इस्तेमाल और फूल गोभी, बंद गोभी, दोनों का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, वरना बच्चे में जो गैस और जो कॉलिक है उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल आप कोशिश करें कि आप ना करें, ये बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और इसके अलावा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, इन सब चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये कोई इतने ज़्यादा डोंट्स नहीं है, इसमें हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। उस फ़िश का इस्तेमाल ना करें जिसका मर्करी कॉन्टेंट हाई हो, जिसमें आपके पास ट्यूना आ जाती है, सॉल्ट फिश आ जाती है, शार्क्स आ जाती हैं, और भी बड़ी दीगर मिसालें आपके पास मर्करी कंटेंट वाली, बिकॉज जो मर्करी है वो बहुत इजीली जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में ट्रांसमिट हो सकता है आपके पास बच्चे को। अब खाने में आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे बड़ी जो सौगात और सबसे बड़ी जो बेस्ट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि जो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें आपके पास 89.5 ग्राम तो पानी होता है, ठीक है। 7 ग्राम तकरीबन उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, 4 ग्राम फैट होते हैं, और 4 ग्राम फैट होते हैं और 1 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ब्रेस्ट मिल्क आपका पानी से बना है। माँ को चाहिए वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह हाइड्रेटेड रखे, रोज 2.5 से 3 लीटर पानी पिए, तो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो दूध है, वो भी ज़्यादा बनेगा, और जो आपकी ब्रेस्ट है उसमें ब्लड सप्लाई भी अच्छी होगी। और जब ब्रेस्ट में ब्लड सप्लाई अच्छी होगी तो इसका मतलब है कि ब्लड अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को भी लेके जाएगा और दूध वहाँ पर और ज़्यादा अच्छा बनेगा। और अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हैं तो खुद भी गाय का दूध बहुत पिएं। जब औरत बच्चे को दूध पिला रही होती है तो जो उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 500 कैलोरीज ज़्यादा होती है। तो आपने बहुत बड़े बड़े मील्स नहीं लेने, आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। दूध के आप दिन में, अगर आप लैक्टोज टॉलरेंट हैं, गाय के दूध के 3 ग्लास ज़रूर पिए, क्योंकि गाय के दूध में आपके पास कैल्शियम भी होता है जो कि मिल्क बनाने में काम भी आता है, ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी भी ज़्यादा करता है, और बच्चे को भी आपके पास कैल्शियम चाहिए होता है। और उसमें आपके पास एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, यानी वो फैटी एसिड्स जो बॉडी में ज़रूरी हैं, जो बच्चे को चाहिए होते हैं, और वो उसकी बॉडी में, बच्चे की बॉडी में खुद नहीं बन रहे होते, वो उसने सिर्फ माँ के दूध से लेने होते हैं। तो ये तो आप ज़रूर लें। हाइड्रेशन में इसके अलावा वाटरमेलन, सारे मेलन्स आपके पास बहुत अच्छे हैं, खीरे आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, टमाटर जो है आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, करेले आपके पास हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ग्रेप फ्रूट आपके पास हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी होता है, विटामिन ए भी होता है, इसका फाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। कुछ हर्ब्स का मैं जिक्र करने वाली हूँ जिसमें ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के लिए आपके पास जो सबसे ज़बरदस्त हर्ब है वो आपके पास मेथी दाना और फेनुग्रीक है। मेथी दाने को बेशक आप इसकी रोटी बनाएं, मगर मैं तो कहूँगी कि बेहतरीन ये है कि इसको आप रात को पानी में भिगोएं और सुबह उठ के आप इसको पानी भी पी जाएं, इन्फ्यूज़ हुआ हुआ, सोक हुआ हुआ, और मेथी दाने को भी चबा जाएं। ये जो प्रेगनेंसी के बाद कब्ज़ हो जाती है वो भी माँ के लिए बहुत अच्छा होता है। और मेथी दाना ब्रेस्ट मिल्क जो है माँ के दूध की क्वालिटी भी बढ़ाता है, प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। इसमें आपके पास कोलिन होता है जो बच्चे की दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपके पास बीटा कैरोटीन होता है जो मिल्क की क्वालिटी बढ़ाता है, बच्चे की विजन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपके पास कैल्शियम होता है जिसका फ़ायदा मैं अभी बता चुकी हूँ। इसमें आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और बच्चे ने सिर्फ माँ के दूध से लेने हैं। इसके अलावा आपने इसके पास इसमें आपके पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। ज़ीरे वाला पानी भी आप इसी तरह पी सकते हैं। ज़ीरे भी बच्चे की गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, कब्ज़ की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा कम कर सकता है। माँ के लिए भी ये उसी तरह बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसमें आपके पास कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है। सौंफ इतनी अच्छी है आपके पास बच्चे की गैस और ब्लोटिंग रिलीव करने के लिए, और सौंफ का आपके पास आयरन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तुलसी के पत्ते
आपके पास, क्योंकि अभी मैं हब्स की बात कर रही हूँ, उसका बड़ा कामिंग इफेक्ट होता है माँ पर भी, बच्चों पे भी, बच्चों की भी कब्ज़ के लिए, क्योंकि बच्चों को पैदा होते बच्चों को गैस कॉलिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा आपके पास अच्छा है। नट्स में आपके पास खास करके मैं बादाम का जिक्र करना चाहूँगी। एक तो बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और दूसरा आपके पास बादाम में होता है विटामिन ई। विटामिन ई माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्रेगनेंसी के बाद ये जो स्ट्रेच मार्क्स पर इचिंग होती है, विटामिन ई इससे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्ट करता है, तो इसीलिए माँ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑयल सप्लीमेंट्स में मैं 2 सप्लीमेंट्स का जिक्र करना चाहूँगी। अक्सर लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उसमें मैं krill ऑयल सप्लीमेंट्स जो हैं वो रिकमेंड करूँगी, क्योंकि जो फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स होते हैं अक्सर उनके अंदर जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं उनकी कैप्सूल्स के अंदर वो रेंसिड हो जाते हैं, यानी बर्बाद हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, तो वो ज़ाया हो जाते हैं। तो krill ऑयल सप्लीमेंट्स के अंदर जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं उनकी लाइफ लंबी होती है, तो उससे आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले खाने यानी फ़िश और नट्स और ये मेथी दाना इतना ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। तो इसके अलावा आपके पास अलास्कन कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट बहुत अच्छा है बच्चे की विटामिन डी के लिए, माँ की विटामिन डी के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए, ये बच्चे के हार्मोनल बैलेंसेस के लिए, आंखों की डेवलपमेंट के लिए, दिमाग की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अंडे आपके लिए बहुत अच्छे, इसमें प्रोटीन भी हैं, आई विटामिन भी हैं बच्चे के लिए, ल्यूटिन, ज़ीज़ैंथीन, इसमें आपके पास कोलेस्ट्रॉल भी है जो कि बॉडी में बेतहाशा फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके अलावा अंडे में आपके पास कोलिन भी है जो बच्चे का दिमाग तेज़ करता है। अंडे में आपके पास B9 भी है जो आपके पास खून बनाता है। अंडे में आपके पास B12 भी है जो अगेन दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, दिल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। पालक तो आपने रोज़ खानी है, क्योंकि पालक में आपके पास फॉलिक एसिड होता है, B9 होता है, स्पेशली वो मदर्स जिनको खून की कमी हुई होती है उनके लिए आपके पास पालक एक ब्लेसिंग है। और बच्चे में भी ये आपके पास B9 देता है, तो बच्चे में भी जो ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और जब 3-4 महीने हो जाए आपको दूध पिलाते हुए, तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी गोभी, ब्रोकली इनका इस्तेमाल शुरू कर दें, क्योंकि इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके पास पोटेशियम होता है इनमें, और पोटेशियम जो है वो दूध बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तिलों का, सेसमी सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, खास करके वो लोग जो डेयरी को टॉलरेट नहीं है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा नॉन डेयरी सोर्स है आपके पास कैल्शियम का। और ट्रेस मिनरल्स के लिए सीवीड्स यानी सी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये अगेन आपके पास बच्चा जो है उसको भी सीवीड्स जो है बहुत अच्छी तरह इम्पार्ट करता है। ऑयल जो है आपके पास उसमें आप देसी घी का इस्तेमाल करें। एक दिन में 3 टेबलस्पून से ऊपर देसी घी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी आपके पास बहुत ज़बरदस्त अच्छी है, ब्लड प्योरीफायर है, और ब्लड प्योरीफायर से मुझे याद आया कि आप सेब और चुकंदर का जूस बेशक रोज़ पिएँ। सेब में आपके पास बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए है जो कि मिल्क की क्वालिटी जो है उसको इंक्रीज़ करता है, और इसके अलावा बच्चे की विजन भी इंक्रीज़ करता है। बीटरूट जो है अगेन वो आपके पास ब्लड प्योरीफायर है, और आप डेली इस्तेमाल करें। ये बच्चे का भी ब्लड प्योरीफाई करता है, और माँ के दूध के थ्रू ये वो अच्छी क्वालिटीज़ जो है बीटरूट की वो बच्चे को भी जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। और इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत मैंडेटरी है और जिसके बारे में इतना नहीं पता वो है न्यूट्रिशनल यीस्ट। न्यूट्रिशनल यीस्ट माँ के दूध को नेचुरली फोर्टिफाई कर देता है बी विटामिन से, और बच्चे की दिमाग और बच्चे की हार्मोनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये अकेली वीडियो नहीं है, मैं नहीं चाहती थी वीडियो की लेंथ इतनी ज़्यादा हो जो मैंने नर्सिंग मदर्स के लिए बनाई है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे मिथ्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम किसी और टॉपिक पे वीडियो करेंगे। उसके बाद हम इस टॉपिक पर वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। बड़ी बड़ी मील्स मत लें, लो कैलोरी हाई न्यूट्रिएंट वाली फ्रीक्वेंट मील्स लें, जंक मत खाएं, खुश रहें। और जब तक के बच्चे में किसी हेल्दी खाने, जिन खानों का मैंने जिक्र किया, उससे देख के कोई डिस्कम्फर्ट या एलर्जिक रिएक्शन नहीं आता, तो किसी भी हेल्दी खाने से गुरेज करने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिथ्स पर लेकर इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक वीडियो आएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।